श्रम विभाजन जाति प्रथा, इस पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न बनता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये प्रश्न 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा उद्योग धंधों की कमी। उद्योग धंधों की कमी जाति प्रथा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का होता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा ये भी 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न हम लोग का जो आता है, ये प्रश्न नंबर 3 जो हम लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है। तो ये भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है 2021 में। तो हम लोग का हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न जो बनता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो क्यों नहीं है, ये 2021 में पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में बच्चों। तो हो जाएगा रुचि के पर आधारित न होने के कारण। मतलब अगर कोई व्यक्ति है उस कार्य में कुशल है और उस कार्य कुशल व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाए, उसे दूसरा कार्य करने को दिया जाए, तो हम लोग का ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर बन जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों। ये 2020 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हम लोग का आता है बच्चों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाया जाता है कि ये 2020 में भी पूछा है फर्स्ट सिटिंग में, 2019 में पूछा है सेकंड सिटिंग में। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का डायरेक्ट मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बच्चों, ये इनका परिवार एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक दलित निधन यानी गरीब परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। किस प्रथा को। तो इन्होंने ना बाल विवाह हो गया, बाल विवाह प्रथा को आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक माने हैं, क्योंकि बाल विवाह जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी उनका शादी विवाह हो जाता है इस बाल विवाह के अंतर्गत। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बच्चों, ये 2019 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है फर्स्ट सिटिंग और यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर होता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा इसका मुख्य कारण है। 11 नंबर हम लोग का प्रश्न होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप में लिए हुए है। तो किसका रूप लिया हुआ है। तो यहाँ पे है श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर हम लोग का जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न दे रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, ये बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया या किस भाषण का पार्ट है यानी हिस्सा है। तो एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 हम लोग को बीच आता है कि जाति प्रथा मनुष्य को किस पेशे में से प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा जो है ना बच्चों, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है और उसको उसी पेशे में रहकर उसी काम को करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हम लोग का मिलता है और यहाँ पे दे रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे ना, यहाँ पे दे रहा है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले में और विवेकानंद। फिर दे रहा है ज्योतिबा फुले। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का इन्होंने संपादन किया था। ओके, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माता के रूप में किसे हम याद करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई इनके माता का नाम था। अगला प्रश्न हम लोग का मिलता है बच्चों की बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर की रचना कौन कौन से है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट ऑन एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ये इनका राइट आंसर है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय कौन है बच्चों। भाईचारा है। भाईचारा से बड़ा कोई लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम है, तो उनके प्रेरक व्यक्तियों के कौची कौची नाम है? तो देखिए, पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर होगा बुद्ध कबीर एंड ज्योतिबा फुले, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर हम लोग का जो प्रश्न मिलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप में लिया हुआ है? तो ये किसका रूप लिया हुआ है बच्चों? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन के रूप में लिया हुआ है। कुशल व्यक्ति का विभाजन करता है कौन? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा। 24 नंबर प्रश्न हम लोग का होता है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है। तो जाति प्रथा जो है इसके आधार पे श्रम विभाजन को भी डिवाइड किया जाता है। तो कैसे? पैतृक पेशा के रूप में, पैतृक पेशा के रूप में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 25 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर हम लोग का प्रश्न स्पष्ट आ जाता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है बच्चों? तो जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हम लोग को स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज हमें कैसा मिलना चाहिए बच्चों? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, जिसमें सबको बराबर नजर से देखा जाए, सब कोई भाईचारा के रूप में रहे, सबको अधिकार दिया जाए। ये है हम लोग के नजर में, लेखक की नजर में, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज। ओके, चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 27 नंबर हम लोग का प्रश्न मिल जाता है। इस प्रश्न दिया रहा है कि इसमें कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक विभाजन है, अस्वाभाविक विभाजन है। अगला प्रश्न हम लोग दे रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बच्चों आगे दे रहा है 29 नंबर प्रश्न की डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया था? 1916 में, 1916 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। अगला 30 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म होता है बच्चों कि किनकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये रचना हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न हम लोग को दे रहा है, अगला प्रश्न जो हम लोग का दे रहा है मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है बच्चों? तो ये पत्रिका है। कौन सी है बच्चों? पत्रिका है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न जो बनता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? किसको आवश्यक माना गया है बच्चों? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है, श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का मिल जाता है यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जाति प्रथा भारत में क्यों प्रमुख कारण बनी है बच्चों? तो बेरोजगारी का। किसका कारण बना है? बेरोजगारी का। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो यहाँ पे दे रहा है बहादुर, नाखून के ऊपर जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भारत से हम क्या सीखे? तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 35 नंबर प्रश्न जो हम लोग का बनता है, 35 नंबर प्रश्न जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, यानी कौन सी विधा की रचना है? तो हम लोग का हो जाएगा बच्चों कहानी, कहानी है ये। 36 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन के लिए, सभ्य समाज में श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो किसको आवश्यक माना गया है? तो कार्य कुशलता को आवश्यक माना गया है, कार्य कुशलता को आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का बनता है बच्चों, अगला प्रश्न हो जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। बच्चों हर एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है इस बात को। 38 नंबर प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो किसका दूसरा रूप माना जाता है बच्चों? तो ये हो जाएगा हम लोग का जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा। 39 नंबर प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या, इस टॉपिक को उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था के रूप में करना। कहने का मतलब है लेखक को कि अगर कोई व्यक्ति अभी के समय में गरीब है, उत्पीड़न में जी रहा है, तो उसका सबसे बड़ी समस्या इस टॉपिक पे आकर रुक जाता है कि वो अपने पसंद के काम को नहीं कर रहा है, यानी उसको और रुचि के साथ मजबूरी में उसको काम करना पड़ रहा है, यानी उस कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा है, उसका हृदय नहीं लग रहा है, व्यवस्था के साथ उस काम को कर रहा है। चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न हम लोग का बीच आ जाता है। 40 नंबर प्रश्न हम लोग के बीच आ जाता है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना उसको निर्धारित कर देता है? तो ये है जाति प्रथा। कहने का मतलब पहले के जमाने में इसी जाति प्रथा के आधार पे काम को बांटा जाता था। बच्चों बताया जाता है कि जो व्यक्ति जिस कास्ट का होगा उसी कास्ट के वो कामों को करेगा, और अगर उसको काम करने में उसमें मन नहीं लगेगा तो दूसरा काम नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य के पास कितना भी शिक्षा रहे, कितना भी ज्ञान रहे, तो वो अपने जाति के ही आधार पे काम को बांटा जाता था, जिसके चलते उन्हें गरीबी जैसी समस्या
समस्या, बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कि आधुनिक मनु किसे कहा गया बच्चों? तो आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बताया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बताया गया। 42 नंबर प्रश्न कि संचारित का शब्दार्थ होता है, संचारित का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? तो प्रवाहित, प्रवाहित मतलब फैलाना, फैलाना। 43 में प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956 में हुआ था। लास्ट प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा ललित सिंह यादव लिखे थे बच्चे, यादव के द्वारा लिखा गया था। 1936 अगर क्लास आपको समझ में नहीं है तो प्लीज ये स्थान को सब्सक्राइब कीजिए,